साथियों, आज की इस वीडियो में हम FLN मॉड्यूल 9 बुनियादी संख्यात्मकता की प्रश्नावली को देखेंगे। इस वीडियो में हम टोटल 40 प्रश्न को हल करेंगे, जिसमें से कोई 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, गणित की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी क्या नहीं कर रहा होता? तो यहाँ पर सही आंसर है नंबर के नाम लिखता है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे के पूरक नहीं है? तो यहाँ पर सही आंसर है घटाव और गुणा। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। संख्याओं को पढ़ाने का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर गणना के अवसर। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट, वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यक आवश्यकता है। तो यहाँ पर सही आंसर है वस्तुओं को उनकी विशेषता से पहचाने। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। एक संघ एक संहिता की समझ के निर्माण के लिए बच्चों को खाली स्थान का अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है। तो खाली स्थान में आएगा संख्या निर्देश करने की प्रणाली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? तो यहाँ पर रटकर याद रखना, ये गणितीय प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट, प्रारंभिक अवस्था में गणित सीखने के दौरान एक बच्चे से ये अपेक्षा नहीं की जाती कि। तो यहाँ पर सही आंसर है गणितीय तकनीकी के लिए आवश्यक परंपराओं को जाने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन डाटा प्रबंधन का एक घटक नहीं है? तो डाटा निर्माण इसका घटक नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे को प्रारंभिक वर्षों में संख्यात्मक में दक्ष बनाने का उद्देश्य नहीं है? तो ये उन्हें तेज़ी से गणना करने में मदद करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना। नेक्स्ट, सीमा के पास 12 गुलाब हैं, शिफा के पास 15 गुलाब हैं, किसके पास ज़्यादा और कितने से? उपरोक्त शब्द समस्या में किस घटाव संदर्भ का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर तुलना की गई है। तो सही आंसर है तुलना। नेक्स्ट, अंक क्या होते हैं? संख्याओं के लिए प्रतीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है? तो यहाँ पर सही आंसर है बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना। नेक्स्ट, सुबिटाइजिंग क्या है? वस्तुओं की संख्या को केवल उन्हें देखकर और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने के बिना पहचानने की क्षमता। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों के बीच गणितीय प्रतीकों, संकेतों को आरेखों, आलेखों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है के रूप में जाना जाता है। तो खाली स्थान में आएगा गणितीय संचार। नेक्स्ट, संख्याओं का उपयोग किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब उन्हें एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो यहाँ पर खाली स्थान में आएगा क्रमवाचक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? तो यहाँ पर आएगा सेकंड ऑप्शन, सौंदर्य संख्या। नेक्स्ट, मापन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पर सही आंसर है शिक्षक द्वारा माप की मानक की इकाइयों और उनके रूपांतरणों को सीधे पेश करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या कौशल नहीं है? तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन 1, वर्गीकरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है? संख्या नामों को बोलना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें दिए गए नियम के अनुसार वस्तुओं के संग्रह का क्रम शामिल नहीं है? तो ऑप्शन 3 आएगा, वर्गीकरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें एक संगता शामिल नहीं है? तो इसमें आएगा ऑप्शन 3, समूहन। नेक्स्ट, एक संग्रह की कार्डिनलिटी को तुरंत समझने की क्षमता आमतौर पर बिना गिनती के 4 या 5 से अधिक नहीं कहा जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4, सुबिटाइजेशन। नेक्स्ट, संख्यात्मकता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन 2, सतत रचनात्मक अनुकूली विधियों के माध्यम से। नेक्स्ट, शून्य की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संक्रिया के माध्यम से
सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यहाँ पर आएगा घटाव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है? तो यहाँ पर सही आंसर है प्रक्रियात्मक ज्ञान। नेक्स्ट, जिन चीज़ों में कुछ विशेषताएं समान हैं उन्हें एक साथ रखने से खाली स्थान की क्षमता में वृद्धि होती है। तो खाली स्थान में आएगा वर्गीकरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो ऑप्शन 4 सभी आयत वर्ग होते हैं, ये कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट, संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चे को वस्तुओं को क्रमबद्ध करने में सक्षम होना चाहिए क्योंकि क्रम संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य जोड़ और घटाव से संबंधित शब्द समस्याओं में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर सही आंसर है वस्तुओं का वर्गीकरण। नेक्स्ट, पूर्वशालीय शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो ऑप्शन 3 बच्चों की संख्याओं की समझ से पहले संख्याएं लिखने को कहना। नेक्स्ट, कब कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की है? ऑप्शन 3 जब बच्चा बिना समझे घन, घनाभ, गोला आदि आकृतियों के नाम रटता है। नेक्स्ट, वस्तुओं के मिलान या जोड़ी बनाने की गतिविधियाँ किस पूर्व संख्या कौशल के विकास में मदद करेंगी? तो ऑप्शन 4 प्रत्येक से अलग पत्राचार। नेक्स्ट, वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर है कार्डिनल संख्या। नेक्स्ट, यदि छात्र विभिन्न त्रिभुजों के गुण के नाम बता सकते हैं लेकिन अभी तक उनके बीच संबंध नहीं बता पा रहे हैं तो वे वेन हील ज्योमेट्री सोच मॉडल के किस चरण में है? तो यहाँ पर आएगा विश्लेषण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य जोड़ और घटाव से संबंधित शब्द समस्याओं में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर आएगा वस्तुओं का वर्गीकरण। नेक्स्ट, गुणन सीखने समझने में उपयुक्त क्रम क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 आएगा। नेक्स्ट, कितनी बार 4 जोड़ने से 16 प्राप्त होगा? 4 बार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 याद रखने पर आधारित एक परीक्षा। नेक्स्ट, वेन हील के ज्यामिति विचारों के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर अमूर्तीकरण है। तो ये आपके 40 प्रश्न हो गए जिसमें से 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।